श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 13वां, 14वां और 15वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा समस्त ग्वाल बाल और गाय बछड़ों का अपहरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अघासुर का वध करके श्री कृष्णचंद्र ने सखाओं और बछड़ों सहित यमुना में स्नान किया। तत्पश्चात कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी बजाई और फिर सखाओं से कहा, हे बंधुओं, यह स्थल पवित्र है, इसलिए यहाँ बैठकर कुछ जलपान कर लो। यह बात सुनकर सब सखा खाने लगे। उस समय नंद नंदन की ऐसी शोभा थी कि वे शीश पर मोर मुकुट रखे, पीताम्बर और वनमाला धारण किए, कमर में लकुटिया दबाए, अपने बाएं हाथ में भोजन रखे, हंस हंस कर अपने झूठे अर्थात दाहिने हाथ से ग्वाल बालों के मुंह में ग्रास दे रहे थे और ग्वाल मंडली में बैठे हुए उनकी पतलों में से बीच बीच में से आप भी उठाकर खा लेते थे। उस समय उन्होंने जो आनंद पाया उसका बखान कैसे भी नहीं हो सकता। उस समय समस्त देवता यह कह रहे थे कि इन ग्वाल बालों के भाग्य धन्य हैं, जो सच्चिदानंद भगवान इन्हें अपना झूठा खिलाकर इनका झूठा भोजन स्वयं खा रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को इस प्रकार भोजन करते देखा तो वे कहने लगे, हमें बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से सामग्री तैयार करके श्री हरि का भोग लगाते हैं तो भी उसे शीघ्र ही ग्रहण नहीं करते। फिर ऐसी अवस्था में हम यह कैसे मान लें कि इन ग्वाल बालों की झूठन खाने वाले श्री कृष्णचंद्र जी पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। भगवत इच्छा से ब्रह्मा जी के मन में ऐसी शंका प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं इन सब ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण करके इस गोप पुत्र की परीक्षा लेना चाहता हूँ। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहां आए और उन गो और बछड़ों को गोवर्धन पर्वत की एक कंदरा में ले जाकर ऊपर से एक शिला रखकर बंद कर दिया। जब ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा तब वे श्री कृष्णचंद्र जी से बोले, हे कन्हैया, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कलेवा कर रहे थे और उधर हमारे बछड़े ना मालूम कहाँ चले गए। चोरन को इत जोर है, ले गयो कहू चुराए, हम पूजे इत पेट को उत्कंठी बंध जाए। सखाओं की यह बात सुनकर नंद नंदन ने कहा, तुम सुखते भोजन करो, मैं लाऊं तिन ही लिवाए, भोजन में चिंता चढ़े तो भोजन को रस जाए। इतना कहकर जब श्री कृष्णचंद्र बछड़ों को खोजने के लिए वन में गए तो उन्हें कहीं न देखकर प्रभु समझ गए कि ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया है। तब उन्होंने अपनी दैवी माया के द्वारा वैसे ही दूसरे बछड़े उत्पन्न करके ग्वाल बालों के पास चले। जब वह उस कदम के निकट आए तब वहां बैठे हुए ग्वाल बालों को भी प्रभु ने नहीं पाया। तब प्रभु ने फिर अपनी महिमा द्वारा जान लिया कि ब्रह्मा ने उनको भी अपहरण करके कहीं छिपा दिया है। ऐसा जानकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने हृदय में सोचा कि यदि ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके माता पिताओं को बहुत दुख होगा। यह विचार कर प्रभु अपनी माया से वैसे ही दूसरे ग्वाल बालों और बछड़ों को लेकर वृंदावन में आए। हे राजा परीक्षित, प्रभु की इच्छा से उनकी इस माया का भेद कोई नहीं जान सका और समस्त ग्वाल बालों के माता पिताओं और गायों ने उन्हें अपने ही बालक और बछड़े समझा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तत्पश्चात ब्रह्मा ने उन ग्वाल बालों और बछड़ों को अपने लोक में ले जाकर मूर्छित कर दिया। इधर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी माया से बनाए हुए बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ नित्य नई लीलाएं करते रहे। एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी उन माया में सखाओं के साथ बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। वहां पर्वत के ऊपर गायें चर रही थी। वे गायें अपने बछड़ों को देखते ही पर्वत से नीचे उतरकर उनके पास ऐसे चली आई जैसे सावन भादों की नदियां वेग से बहती हैं। उनके जैसे दूसरे बछड़ों के होते हुए भी वे पहले अर्थात ब्रह्मा द्वारा हरण किए बछड़ों को बहुत स्नेह करके दूध पिलाने लगी। उन गायों का ऐसा स्नेह देखकर बलदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि इन गौओं का बड़े बछड़ों में ऐसा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा, अतः ऐसा होना कुछ भगवान की अद्भुत लीला का ही भेद है। इस तरह विचार कर जब बलदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सब बछड़े और ग्वाल बाल उन्हें श्री कृष्ण जी के रूप दिखने लगे। तब बलदेव जी श्री कृष्ण से बोले, हे भैया, मुझे समस्त ग्वाल बाल और बछड़े आपके समान दृष्टि आते हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री मुरली मनोहर ने उत्तर देते हुए कहा, हे तात, 1 वर्ष से मेरी यह लीला चली आ रही है। हे राजा परीक्षित, उधर 1 वर्ष के उपरांत ब्रह्मा जी को बछड़े और गोप बालकों के हरण की बात का स्मरण हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा तो अभी एक पल भी नहीं बीता, लेकिन मनुष्यों का 1 वर्ष बीत चुका है, इसलिए अब मुझे ब्रज में चलकर यह देखना चाहिए कि बालकों और बछड़ों के बिना वृंदावन वासियों तथा ग्वाल बालों की क्या हालत हो रही है।
ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी प्रथम तो उस गिरी कंदरा के निकट गए जहां वे उन ग्वाल बालों और बछड़ों को छिपाकर शिला रख गए थे। जब वहां ब्रह्मा जी यह देख चुके कि वे सब कंदरा में मूर्छित पड़े हुए हैं, तदुपरांत वे वृंदावन आए। वहां आकर उन्होंने यह देखा कि सब ग्वाल बाल एवं बछड़े बिल्कुल वैसे ही श्री नंदनंदन के साथ वन में चल रहे हैं। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में सोचा कि मेरी कंदरा में बंद ग्वाल बाल और बछड़े यहाँ किस प्रकार चले आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण इन्हें वहां से चुरा लाए हों। यह विचार कर ब्रह्मा फिर उसी कंदरा में पहुंचे तो सबको पहले की ही तरह मूर्छित पड़े हुए देखा। तत्पश्चात जब वे फिर वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी के साथ जितने भी बालक थे वे सब मोर मुकुट धारण किए, गले में विजंती माला पहने, पीताम्बर धारण किए विराज रहे हैं और ब्रह्मा शिव तथा इंद्रादिक देवता उनके हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। आठों सिद्धियां, नवों रिद्धियां तथा गंगा आदि नदियां अपना अपना स्वरूप धारण किए हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ी हैं। उस समय यह देखकर ब्रह्मा ने अपने मन में अत्यंत घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और श्री हरि की महिमा को जानकर भय के मारे थरथर कांपने लगे। जब अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी ने यह जाना कि ब्रह्मा को अपने किए पर बहुत लज्जा आ रही है, उस समय उन्होंने माया रूपी ग्वाल बालों को तो अंतर्ध्यान कर दिया और केवल अपने आप अकेले कृष्ण रूप धारण किए मोर मुकुट पहने वहीं पर खड़े हो गए। हे राजन, ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने चारों मस्तकों को श्री कृष्णचंद्र जी के श्री चरण कमलों में रख दिया। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, मैंने आपकी माया के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना। मैंने कियो बड़ो अपराध, कृष्ण मैं शरणागत तेरी। प्रभु के बछड़ा ग्वाल चुराए, मायावश हम आपू बुलाए। यद्यपि सबते वृद्ध, कुआं में परी समझ मेरी। मैंने कियो बड़ो अपराध, कृष्ण में शरणागत तेरी। और ग्वाल बालों एवं बछड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुंचाया, सो आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे दीनानाथ, आप देवताओं के स्वामी तथा सनातन हैं, आपका भेद कोई नहीं जान सकता। हे दीन बंधु, आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। भला किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपके लीला चरित्रों को जान सके। आपकी माया ने संसार को मोहित कर रखा है। हे प्रभु, मेरे जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा और ब्रह्मांड आपके रोम रोम में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की तब श्री श्याम सुंदर ने हंसकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, तुम संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हो, फिर भी तुम मेरी माया का पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपको कोई नहीं जान पाया। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि वह किसी को भी मोहित किए बिना नहीं छोड़ती है। ऐसे दीन वचन सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछकर कहा, हे ब्रह्मा, आप ग्वाल बाल और बछड़ों को ले आओ। यह सुनकर ब्रह्मा ने सब ग्वाल बाल और बछड़ों को लाकर श्री कृष्णचंद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। ये था 13वां अध्याय। अब 14वां अध्याय, ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब ब्रह्मा ने श्री श्याम सुंदर जी को अपने ऊपर प्रसन्न देखा तब हाथ जोड़कर इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे, हे प्रभु, मैं आपके श्याम घटा के समान उस सुंदर स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो बिजली के समान चमकते हुए पीताम्बर को पहने तथा मोर मुकुट एवं वनमाला को धारण किए, काली कमरी ओढ़े आपकी मोहिनी मूर्ति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। हे परब्रह्म, आपने अपनी इच्छा के अनुसार यह स्वरूप धारण किया है। मैं ब्रह्मा होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सकता, तब दूसरे की तो सामर्थ्य ही क्या है जो वह आपके अगम भेदों को जान सके। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना आपकी महिमा को नहीं जान सकता है। जो प्राणी मन वचन कर्म से आपकी शरण में आता है, आप उसे ही मुक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, मैंने अपने अज्ञान तथा आपकी माया के वशीभूत होकर ग्वाल बाल और बछड़े चुराए थे, अतः अब आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, उसका मैंने दंड पा लिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अज्ञानी बालक अपने पिता की गोद में बैठकर अनुचित कार्य कर बैठता है, परंतु पिता अपने स्नेह के कारण कुछ बुरा नहीं मानता, उसी प्रकार आप मुझ अज्ञानी को अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने आप को संसार का उत्पन्न करने वाला समझा था, इसलिए मैं लज्जा को प्राप्त हुआ हूँ। यह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या है।
और आप सच्चिदानंद स्वरूप ही एकमात्र सत्य हैं। अतः आप मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। ये था 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय। श्री बलराम जी के द्वारा धेनुक राक्षस का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक दिन यशोदा जी से इस प्रकार कहा, हे मैया, अब मैं गौएं चराने के लिए वन में जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कह दो जिससे वे मुझे गायों को ले जाने दें। यशोदा ने जब यह बातें नंद जी से कही तब उन्होंने शुभ मुहूर्त पूछा और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गौ चराने का दिन निश्चित किया। उस दिन गायें खूब सजाई गई। जब श्री श्याम सुंदर जी वन को जाने लगे तब नंद राय जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे कन्हैया, तुम वन में ग्वाल बालों के साथ रहना। फिर वे ग्वाल बालों से बोले, हे भाइयों, आज से तुम लोग अपने साथ गौ चराने के लिए श्याम तथा बलराम को नित्य ले जाया करो, परंतु इन्हें वन में अकेला कभी मत छोड़ना। इतना कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को विदा किया। अस्तु, जब गाय चराते चराते बलदेव जी सारे ग्वाल बालों और गौओं को लेकर वन में एक ओर चले गए और नंद नंदन दूसरे वन में जा पहुँचे। उस समय ग्वालों ने बलदेव जी से कहा, हे भैया बलभद्र, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ताड़ के वृक्षों का ऐसा वन है जहाँ अमृत के तुल्य मधुर फल लगे हुए हैं। वहाँ एक धेनुक नामक असुर गधे के रूप में रहकर उन वृक्षों की चौकसी करता है, इसलिए आज हम लोग तुम्हारा बल पाकर उन फलों को खाना चाहते हैं। यह बात सुनकर बलदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खा सकते हो। यह सुनकर वे ग्वाल बलराम जी के साथ निडर होकर उस वन में गए। वहां पहुंचकर जब बलदाऊ जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया तो उसके फल टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे। तब फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर वह धेनुक राक्षस गरजता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर और सब ग्वाले तो भाग गए, परंतु बलराम जी वहीं खड़े रहे। जब उस गधे रूपी राक्षस ने बलराम जी को दुलत्ती मारी तब उन्होंने उसे एक टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह फिर उठकर खड़ा हुआ तथा बलराम जी को दुलत्ती मारने लगा, उस समय बलदाऊ जी ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा फेंका कि वह उसी जगह चूर चूर होकर मर गया और उसके साथ ही बहुत से वृक्ष भी टूट गए। धेनुक को मरा हुआ देखकर अन्य अनेक राक्षस बलराम जी को मारने आए, परंतु उन्होंने सब राक्षसों को मार दिया। हे परीक्षित, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक उन फलों को खाया और घर लाने के लिए अपनी झोलियों में भी भर लिया। वे निर्भय होकर गौ चराने लगे। संध्या होने पर जब श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी हंसते खेलते हुए अपने घर को लौटे तो सब गोप ग्वालों ने वृंदावन वासियों को ताड़ के फल बांटते हुए वन में बलराम जी के द्वारा धेनुक आदि राक्षसों के वध का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन फिर श्री कृष्णचंद्र जी ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लिए वन में गए, परंतु बलराम जी घर पर ही रह गए। उस दिन वन में चरते समय सारी गायें छिन्न भिन्न हो गई। यह देखकर सब गोप ग्वाले श्री कृष्णचंद्र जी को अकेला छोड़कर गौओं को खोजने के लिए चले गए। गौएं तो मिल गई, लेकिन प्यास के कारण उनकी बुरी दशा हो गई। उस समय वे वहां जल खोजते हुए काली दह के पास जा निकले। उस यमुना की बड़ी झील में कालिया नाग रहता था, जिसने उसका जल विषैला कर दिया था। जब प्यास से व्याकुल ग्वालों और गायों ने उस झील का जल पिया तब वे सब अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। उधर जब वृंदावन बिहारी ने यह देखा कि बहुत देर हो गई और वे लौटकर वापस नहीं आए, तब वे उन्हें खोजते खोजते उस काली दह पर जा निकले, जहाँ सब गाय गोप मरे के समान मूर्छित पड़े हुए थे। उनका यह हाल देखकर श्री श्याम सुंदर ने सहज ही मन में यह समझ लिया कि इन्होंने काली दह का जल पी लिया है, इसी से इनका यह हाल हुआ है। तदुपरांत प्रभु ने यह विचार किया कि अब मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही प्रभु ने अपनी सुधामय दृष्टि से उनकी तरफ देखा, वैसे ही सब के सब जीवित होकर उठ खड़े हुए। जिस प्रकार कोई आदमी सोते से जागे, उसी तरह वे सब अपनी आंखों को मलने लगे और अपने आगे खड़े हुए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र को देखकर उनके हृदय में लग गए। उस समय श्री कृष्णचंद्र उनसे बोले, हे बंधुओं, तुम लोगों ने मुझसे अलग होकर काली दह का जलपान कर लिया था, इसलिए तुम मूर्छित हो गए थे। इस समय श्री त्रिलोकीनाथ प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर ग्वालों ने कहा, हे नंदनंदन, काली दह का विषैला जल पीने के कारण हम सब मर चुके थे, लेकिन तुमने हमें पुनः जीवित कर दिया। हे परीक्षित, तदुपरांत संध्या होने पर जब श्री गोपीनाथ जी सखाओं और गौओं को साथ लिए बंसी बजाते हुए चले और जब वृंदावन में आए
तो समस्त गोपियां अपने अपने घरों का कामकाज छोड़कर अपने प्राण धन श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। ये था 15वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।